तो आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे होता क्या है और किस टाइप के ट्रायंगल के लिए अप्लाई होता है और कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। ये क्लास 10th से शुरू होता है, फिर 11th में भी है, 12th में भी है और इसका जिक्र गवर्नमेंट एग्जाम में भी होता है। तो बात की जाए ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री एक आइडेंटिटीज होती है और कुछ नहीं होता जो एक समकोण त्रिभुज पे अप्लाई होता है। सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज पे अप्लाई होता है और किसी प्रकार के त्रिभुज पर अप्लाई नहीं होता है। समकोण त्रिभुज होता क्या है? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, उसी को हम बोलते हैं समकोण। और ये हमारा हो जाता है लंब, इसे बोलते हैं आधार और इसे बोलते हैं कर्ण। तो इसमें जो आइडेंटिटीज हैं उनके नाम क्या क्या हैं? एक है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, पांचवा सेक, छठा कॉसेक। ये 6 आइडेंटिटीज हैं। होता कुछ नहीं है, ये 2 साइडों का रेशियो होता है और कुछ नहीं होता। और यहाँ जो ये थीटा होता है, थीटा क्या होता है? जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होता है उसको हम थीटा बोलते हैं। तो जो साइन थीटा होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और कॉस थीटा जो होता है वो आधार बटा कर्ण। और जो टेन थीटा होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, सॉरी टेन थीटा जो होता है लंब बटा आधार होता है। जबकि बात की जाए कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा जो होता है वो आधार बटा लंब होता है। बात करें सेक थीटा की, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। कॉस का उल्टा का मतलब जो कॉस आधार बटा कर्ण है वही सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। ऐसे ही जो कॉसेक थीटा है वो साइन का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? ये कॉस का उल्टा होता है और ये साइन का उल्टा होता है। कर्ण बटा लंब हो जाएगा, यानी 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। याद कैसे करें इसको? लिख दो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये जो P/H है इसको हम साइन थीटा बोलते हैं। P फॉर परपेंडिकुलर, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनस। तो जो ये जो साइन थीटा है वो P/H आया। याद करने का तरीका, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो जो P/H होगा वो साइन थीटा होगा, B/H होगा वो कॉस थीटा होगा और P/B जो होगा वो टेन थीटा होगा। और टेन का उल्टा होता है कॉट, यानी जो कॉट थीटा होगा क्या होगा? B/P। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा होगा H/B। और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक जो होगा वो H/P होगा। तो आपने ये देखा कि किस तरीके से जो ये आइडेंटिटीज होती है वो कुछ नहीं होती, वो 2 साइडों का रेशो होता है। जैसे साइन थीटा रेशो है लंब और कर्ण का, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशो है साइन थीटा। कॉस थीटा जो है वो आधार और कर्ण का रेशो है। टेन थीटा जो है लंब और आधार का रेशो है। कॉट थीटा जो है वो आधार और लंब का रेशो है। सेक थीटा जो है कर्ण और आधार का रेशो है। और कोसेक थीटा जो है वो कर्ण और लंब का रेशो है। याद रखो जो ये कॉट थीटा जो होता है वो उल्टा होता है टेन थीटा का। तो अभी हमने सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती क्या है। अब उसी पे बेसिक न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे हमें यहाँ दे रखा है, एक न्यूमेरिकल दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है ABC, जहां पे B पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये हमारा 8 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। आधार नहीं पता है। तो कभी भी जब हमारे पास इस प्रकार का सवाल आए तो हमेशा हमें इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। लंब पता हो, आधार पता हो, कर्ण पता हो, तभी हम इन आइडेंटिटी को निकाल सकते हैं, इनके रेशियो को निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, लंब हमें दे रखा है,
कर्ण दे रखा है, आधार मिसिंग है। तो जब भी समकोण त्रिभुज हो और इन तीनों में से कोई भी मिसिंग हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो जब भी कभी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन हो जिसमें तीनों चीजों में से कोई भी एक मिसिंग हो, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके उस अननोन की वैल्यू निकालते हैं। जैसे हमें यहाँ बेस नहीं पता तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। कर्ण हमें दे रखा है 10, 10 का स्क्वायर बराबर लंब है 8 का स्क्वायर, आधार नहीं है, आधार निकालना है। 10 का स्क्वायर होता है 100, 8 का स्क्वायर होता है 64, आधार निकालना है, दिया नहीं है। ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, 100 माइनस 64 बराबर आधार का स्क्वायर, यानी आधार निकल के आ गया अपना, आधार का जो स्क्वायर आया वो कितना आ गया 36, यानी आधार आ गया अपना 6 सेंटीमीटर। तो आधार कितना आ गया 6 सेंटीमीटर और ये हमारा थीटा है। तो अब हमें निकालना है साइन थीटा। ये क्या होता है, P बाई एच। P मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब बटा कर्ण, और यहां पे देखो लंब क्या दे रखा है, लंब है हमें 8 और कर्ण है हमें 10। इसको काट देंगे 2 के पहाड़े में, 4 बार में 8 और 5 बार में 10। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 4/5 यानी 4/5। अब मान लो मुझे कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, b बाई एच। b मतलब आधार, p मतलब लंब, b मतलब आधार और h मतलब कर्ण। तो आधार कितना है हमें, उसमें देखो आधार ये होता है, इसको आधार बोलते हैं। आधार 6 सेंटीमीटर है और कर्ण हमारा ये है, तो 10 सेंटीमीटर कर्ण है। तो इसको हमने काट दिया, 3/5 आ गया। अब ऐसे हमें tan थीटा निकालना है। tan थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है 8, आधार है 6, ये हो जाएगा 4/3। अब आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है tan का उल्टा। tan का उल्टा मतलब जो लंब ऊपर है वो लंब नीचे आ जाएगा, आधार ऊपर चला जाएगा। तो आधार ऊपर लंब नीचे, यानी आधार हमें दे रखा है 6, लंब दे रखा है 8, तो ये कॉट थीटा आ गया 3/4। और मैंने सेक के बारे में क्या बताया था, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। इसका उल्टा मतलब आधार नीचे कर्ण ऊपर, तो कर्ण बटा आधार। और कर्ण कितना दे रखा है 10, आधार दे रखा है 6, तो इसको काट दिए 5/3। और कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा मतलब कर्ण बटा लंब, और कर्ण दे रखा है हमें 10 और लंब दे रखा है 8, तो इसको काट दिए 5/4 आ गया। तो अभी आपने ये देखा कि किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो होती हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा की वैल्यू निकालें। अब यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।